उसका कोई कैमरा नहीं चल रहा है। एक बाहर गेट का कैमरा जहाँ शटर लगा हुआ है वहाँ का कैमरा एक चलाया जा रहा है और जो अंदर कोई कैमरा नहीं चल रहा है। साहब लोग क्या बोले फोन पर? साहब लोग बोले कि हम कल सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी के हंगामा। रोहतास में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम परिसर के भीरी पहुंचल ट्रक। सासाराम में स्ट्रांग रूम के बहरी महागठबंधन के प्रत्याशी जम के कैले हंगामा। रात में ट्रक घुसला के बाद ईवीएम बदले के लगैले लोग आरोप। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। राजद के दू गो प्रत्याशी लोग के बयान, डीएम के बयान और साथे साथ लाइव वीडियो भी दिखाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पो नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पो देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर शेयर करी। यह खबर के प्रायोजक बटुए मेथोडिस्ट हॉस्पिटल प्रताप सागर अत्याधुनिक सुविधा से लैस अस्पताल। जी हाँ, खबर तनी विस्तार से रौरो जान ली कि देर रात ई हंगामा काहे खातिर भइल, का हो गईल कि पूरी तरह से हंगामा के परिसर ओहिजा बनी गईल। इस सब रौरा सभे जान ली। बड़ा हंगामा भइल बटुए। हंगामा के दृश्य काहे भइल बा एह बारे में रौरा के विस्तार से भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहल बा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरका चरण के मतदान संपन्न भइला के बाद अब मतगणना के तैयारी जोर पे बटुए। रोहतास जिला के 7 विधानसभा सीट खातिर 14 नवंबर के मतगणना जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया बाजार स्थित प्रांगण में हुई। वही जे मतगणना से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के बहरी महागठबंधन सहित अन्य दल के प्रत्याशी आ इनकर समर्थक जम के हंगामा कैलन, जेकरा के चलते इलाका में तनाव की स्थिति बनी गई। स्ट्रांग रूम के सामने धरना नारेबाजी कई लोग। हंगामा के शुरुआत तब भइल जब महागठबंधन के प्रत्याशी के पता चलल कि स्ट्रांग रूम के अंदर के सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गई। एकरा साथे साथ शाम के अंधेरा में एगो ट्रक बिना कोनो जांच के स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गईल। एह पे दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव आ सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह अपन समर्थक के साथ मौका पे पहुंच गईलन। प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर देलन। वो स्ट्रांग रूम के ठीक सामने धरना पे बैठ गईलन। प्रशासन पे गंभीर आरोप लगावल लोग। प्रत्याशी जिला प्रशासन को ईवीएम बदले के साजिश के आरोप लगावल लोग। राजद प्रत्याशी राजेश यादव कहलन कि अभी खाली ट्रक अंदर गईल बा, ओहमे ईवीएम बा। शिकायत के बाद भी प्रशासन सुने के तैयार नहीं थे। सीसीटीवी कैमरा बंद पावल गईल। साफ बटुए की खेल हो रहल बा। वही जे सत्येंद्र शाह कहलन कि रात में स्ट्रांग रूम के बहरी ट्रक काहे घुसल, सीसीटीवी बंद बा, ईवीएम बदले के साजिश बटुए। रोहतास के 7 सीट पे महागठबंधन जीत रहल बा। हार से घबरा के ई सब हो रहल बा, ई सत्येंद्र शाह राजद प्रत्याशी कहलन। मौका पे पहुंचले डीएम आ एसपी। हंगामा काफ़ी देर तक चलत रहल, जेकरा बाद रोहतास के एसपी रोशन कुमार, डीएम उदिता सिंह दल बल के साथ पहुंचनी। ट्रक के जांच कइल गई, जौना में खाली बक्सा पावल गईल। डीएम उदिता सिंह प्रत्याशी के समझावे के कोशिश कईनी, कहनी कि अगर कौनो संदेह बा तो सीसीटीवी फुटेज भी देखल जाए। एसडीएम आशुतोष रंजन करहगर के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्र के बतैनी कि खाली बक्सा मतगणना के बाद ईवीएम रखे खातिर बा, जवन 10 नवंबर तक पहुँचे के रहे लेकिन देरी से आइल। बक्सा के जांच कइल गईल, सब खाली बटुए। फिर भी अगर संदेह बा तो सीसीटीवी हमनियों के देखब जा, डीएम उदिता सिंह कहनी। खाली बक्सा पे सवाल। हंगामा कर रहल प्रत्याशी सवाल उठैलन कि आखिर रात के अंधेरा में खाली बक्सा से भरल ट्रक लगावे के का जरूरत रहे। प्रशासन के ओर से कोनो संतोषजनक जवाब ना मिलल। बक्सा के जांच प्रत्याशी के सामने कइल गई, सब खाली पावल गई, लेकिन संदेह बरकरार रहल। देर रात तक समर्थक हंगामा करत रहन। अधिकारी समझावे में जुटल रहन। पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी के बावजूद ट्रक परिसर में प्रवेश भइल महागठबंधन खातिर मुद्दा बन गई। और जब हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने एसडीओ साहब से फ़ोन किया, बात हुई। हम बोले सर जो हमारा जो स्ट्रांग रूम है और वहाँ पर जो ईवीएम मशीन रखा गया है, वहाँ पर पिछला एक दरवाज़ा भी
उस दरवाजे के पीछे न कैमरा वहाँ पर है, सीसी कैमरा है, और ना ही उधर कोई आदमी रखने का व्यवस्था है। तो सर आप ऐसा काम कीजिए कि उसका वहाँ पर कैमरा लगा दीजिए ताकि हम लोग सभी लोग देखें। और अंदर जहाँ ईवीएम में ईवीएम रखा हुआ है उसका कोई कैमरा नहीं चल रहा है। एक बाहर गेट का कैमरा जहाँ शटर लगा हुआ है वहाँ का कैमरा एक चलाया जा रहा है, और जो अंदर कोई कैमरा नहीं चल रहा है। साहब लोग क्या बोले फोन पर? साहब लोग बोले कि हम कल हमसे भेंट कीजिए, कल आपसे बात करेंगे। ऐसा कहीं चलता है? ये ईवीएम ये लोग रात में ईवीएम को दूसरा बदल कर ये लोग, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है एनडीए का वो बहुत बड़ा यहाँ मतलब पार्टी का है, सत्येंद्र कुशवाहा, उसको जिताने के लिए। और बाहर से खबर भी आ रही है कि सत्येंद्र साहब किसी हाल में हराना है। गलती कर रहा है। अभी जो है एक ट्रक आधा घंटा पहले गया है, उस ट्रक की कोई चेकिंग नहीं हुई। उसमें पता चला हुआ है कि खाली ईवीएम है, लेकिन प्रशासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बता नहीं रहा है। और केवल झांसा देने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कीजिए। उस सीसीटीवी कैमरा रहे न रहे इसका कोई मतलब नहीं है। हम लगातार 3 घंटे से वहाँ हैं और जो समझ रहे हैं बातें उसमें इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रशासन के लोगों को बताया कि आप सीसीटीवी कैमरा में हमको समझा दीजिए कि इससे कैसे निगरानी हो सकती है। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा, ट्रक कैसे घुस रहा, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमीशनिंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाए। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहेगा। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 759 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख। अच्छा हम रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद, 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 रोहतास प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बवाले हो जाएगा पूरा देश में। How can a vehicle enter in that zone? Now we are entering, we are supposed to give all the details. And vehicle is entering, nobody is responsible. Who is responsible? थोड़ा सा यहाँ से कोई भाग नहीं सकता है ना।